तो बरकत दे। हम बात करेंगे आज से क्या मसीह लोगों को होली मनानी चाहिए, या जो भी इस संसार में जितने भी त्योहार हैं वो क्या मनाने चाहिए। अब हम बाइबल में सीखते हैं कि जीसस इन त्योहारों के बारे में क्या कहते हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो 12:2। इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। पौलुस जो है वो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हम यहाँ पर 3 बातों को सीखते हैं। पहली जो है वो है कि संसार के दृश्य ना बनो। इसका ये मतलब है जो संसार में होता है उस से हमें साइड होकर वो चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए। जैसे आज होली मनाई जा रही है, सो हमारे मसीह लोग कई होली मना रहे हैं, होली का त्यौहार मना रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बल्कि जितने संसार के जितने भी त्यौहार हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कर रहे हैं। पर बाइबल जो है वो कहती है कि इस संसार के दृश्य ना बनो। इस संसार के जितने भी तरीके हैं वो तरीकों को हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मसीह में क्या हैं, मर चुके हैं और हम मसीह में नई सृष्टि हैं। सब पुरानी बातें बीत गई, देखो नई हो गई। जब आपको बताना चाहता, हम बपतिस्म लेते हैं तब हम पानी के अंदर जाते हैं, हमारा शरीर पानी के अंदर गया। जब हम बाहर आते हैं तब जो हमारा पुराना सीड था, पुरानी आदतें थी, वो पानी में मर चुकी हैं। हमारा जो पुराना जितनी भी हमने कर चुके हैं वो सब उसमें ही दफन हो चुकी हैं। पर जब हम बाहर आते हैं तो एक नई ज़िंदगी के साथ आते हैं, नए मरने के साथ आते हैं, नई ज़िंदगी के साथ हम प्रवेश करते हैं। वो जो ज़िंदगी है जो हमें पानी के बाद बाहर निकलने के बाद मिलती है, वो है मसीह के साथ जीना, मसीह के काम को लेकर जीना। इसलिए हमें जो संसार में हो रहा है, जो दूसरा है वो है ये है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। इसका ये अर्थ है कि अपने विचारों को बदलकर परमेश्वर के विचारों के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने विचारों को मारते हो, जब आप अपने हर एक आदत को मारते हो, अपने परमेश्वर के वचन पर चलते हो, तब एक प्रतिफल को पाओगे। जब आप ही संसार नया जीवन पाने के बाद भी आप ऐसी चीजें करोगे तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक पाप की तरफ भाग रहे हो, आप परमेश्वर के वचन की तरफ से भाग रहे हो, आप परमेश्वर के वचन की निंदा कर रहे हो। तीसरा जो है वो ये है, जिसे तू परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसका ये मतलब है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसके अनुसार अपने आप को तैयार करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि मेरे वचन के अनुसार आप चलो, संसार के तौर पर नहीं बल्कि परमेश्वर के तौर पर चलने की कोशिश करें। परमेश्वर, मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए जानकर और उसके अनुसार चलने की कोशिश करने लग जाओगे ना, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा। अगर आप करें, उसके वचन को पूरा करें। सभी को जय मसीह की।